ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के दौरान ऑनलाइन दायर किए जा रहे फॉर्म 7 को लेकर ज्ञापन सौंपा। धस्माना ने आरोप लगाया कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस का जनाधार अधिक है वहां कथित रूप से कॉल सेंटर्स के माध्यम से फर्जी फॉर्म 7 दाखिल कर वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि फर्जी शिकायतों के आधार पर वास्तविक मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की कि शिकायतकर्ता की पहचान सत्यापित किए बिना किसी फॉर्म 7 पर कार्रवाई न हो, फर्जी आवेदनों को निरस्त किया जाए और पात्र मतदाताओं के नाम बिना विधि सम्मत जांच के ना हटाए जाएं। साथ ही झूठी जानकारी देकर आवेदन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दौरान अमरेंद्र बिष्ट, अधिवक्ता डिम्पल सिंह, महेंद्र सिंह राणा, शिवा जोशी, विनोद कुमार सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। चोर की दाढ़ी में तिनका है। कांग्रेस का जो आरोप है, एसआईआर में कल जो चुनाव आयोग के सामने हमारी बैठक हुई, मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तराखंड के बीबी पुरुषोत्तम, उनकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से उदाहरण देते हुए हमने 34 मंगलौर के बूथ नंबर 1 उसमें मांगेलाल नाम के व्यक्ति ने 29 शिकायतें करी हुई है। उसमें फॉर्म 7 जो है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जो शिकायत करता होगा उसको भी नोटिस होगा, जिनके खिलाफ शिकायत होगी उनको भी नोटिस होगा। अब शिकायतकर्ता की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है और उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि झूठी रिपोर्ट करने पर, झूठी कंप्लेंट करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, 1 साल की जेल होगी। लेकिन मांगेलाल कौन है उसका पूरा पता कहीं मंगलौर में पता नहीं लगा, लेकिन उसकी जो शिकायतें थी उसके माध्यम से नोटिस हो गए और उन लोगों से सबूत मांगे जा रहे हैं। मतलब जो शिकायत करता है उसका अता पता नहीं है। इसी प्रकार से पूरे राज्य में कॉल सेंटर्स को ठेके दे रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने और फेक कंप्लेंट्स की जा रही हैं और फेक कंप्लेंट्स के माध्यम से लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 20 लाख नोटिस पूरे प्रदेश के अंदर वोटर्स को कर दिए। अब आप ये लगाइए, इस बरसात के मौसम में जिसको नोटिस मिलेगा कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा, किसी के पास कोई डर के मारे नहीं जाएगा। इससे लाखों लोगों के वोट कटने के आसार हैं और नोटिस उनको दिए जा रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को। ऐसे लोग जिनके बारे में पक्का है कि कांग्रेस के समर्थक हैं, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी साजिश है। उसके बारे में हमने चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कंप्लेनेंट है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए और उसको भी नोटिस होना चाहिए। जिनके खिलाफ शिकायत है उनके साथ साथ धारा 13 में प्रोविजन है, ये हमने मांग नहीं करी है, ये करना ही चाहिए, मैंडेटरी है, ये करना ही चाहिए चुनाव आयोग को। लेकिन चुनाव आयोग ये कर नहीं रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। और हमने एक मांग और करी है, 60 साल के ऊपर के जो सीनियर सिटीजन है वो कैसे जाएं इस समय चुनाव के बूथ में, कैसे ढूंढे बीएलओ को, कैसे ढूंढे ईआरओ को, कैसे ढूंढे एआरओ को। तो हमने ये व्यवस्था करने को कहा है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो व्यवस्था है वो घर जाकर के उसका वेरिफिकेशन हो। इसको स्वीकार कर लिया है चुनाव आयोग ने। लेकिन जो तमाम वो लोग जो कंप्लेनेंट हैं, जो कंप्लेंट कर रहे हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए और उनकी अगर रिपोर्ट झूठी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको 1 साल की जेल होनी चाहिए, ये हमने मांग करी। देहरादून उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।